प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ सबसे पहला प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। नाउ आजकल कंपनी, तुम जैसे जॉब ज्वाइन करते हो, एरोस्टेस का ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ। एक, जैसे तुम एरोस्टेस बनने के लिए जाते हो, तुमको चुन लिया जाता है, लेकिन 8 महीने तक तुम प्लेन में उड़ोगे नहीं। तुमको ट्रेनिंग दिया जाएगा 8 मंथ्स कि कैसे बात करना है। जो एरोप्लेन में सब रईस लोग रहते हैं, जो इंडिया में तो हार्ड ड्रिंक्स नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स दिए जाएंगे, पानी दिया जाएगा, कैसे सर्व करना है। और एरोस्टेस को परेशान करने वाले भी कुछ लोग रहते हैं ना, एरोस्टेस से तो छेड़ो, कैसे डील करना है इन लोग के साथ, तो ट्रेनिंग किया जाता है ताकि एक इंडिविजुअल का फुल डेवलपमेंट हो। कोई भी आदमी ने थोड़ा रूडली बात किया तो उसको आई एम सॉरी सर, ऐसा मतलब इन लोग को सिखाया जाता है कि पहले सॉरी बोले, मतलब वो मैटर आगे ना बढ़े, और कैसे बिहेव करना है एरोप्लेन में, ये सब सिखाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन, तुमने ये सुना होगा फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर का थ्योरी मैनेजमेंट में, कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक पहचान का था जो आईसीआईसीआई बैंक में चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जो फिनेंस डिपार्टमेंट में था, लेकिन वो बोलने में एक्सपर्ट था। तो आईसीआईसीआई बैंक ने उसको क्या बोला, तू फिनेंस के बजाय फिनेंस के बजाय तू मार्केटिंग में अच्छा काम करेगा। तो उसने वो मान लिया, और मार्केटिंग में आज वो काफी अच्छे पोजीशन में है। तो साइंटिफिक सिलेक्शन, जो सही बंदा सही काम के लिए है उसको वो काम दो। आया समझ में? प्रिंसिपल ऑफ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हारे, देखो जैसे टीचर है, अ, ये तुम्हारी टीचर हुई, स्टूडेंट्स हुए, तो यहाँ से टीचर से स्टूडेंट्स में आया तो इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। स्टूडेंट से टीचर के पास गया, उसको अपवर्ड बोलेंगे। तो एक कम्युनिकेशन का चैनल, साइंस की टीचर कॉमर्स की टीचर से बात कर रही है तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है? तो ऐसे कम्युनिकेशन के बहुत सारे रूप हैं। ह्यूमन रिसोर्स में ये लोग चाहते हैं कि कम्युनिकेशन फ्री फ्लो हो, या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल। इनफॉर्मल भी एक प्रकार का है, जिससे लंच कर रहा है तो मैनेजर पूछ रहा है एम्प्लॉय को, तुझे सब ठीक लग रहा है, सब बराबर है, इसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। कि इनडायरेक्ट या इनफॉर्मल बोलते हैं, क्योंकि फॉर्मली एम्प्लॉय बोलेगा कुछ कंप्लेंट है तो नहीं बोलेगा, बट रिलैक्स माहौल में बाहर मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तभी वो शायद खुल के बात करे। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, मैंने बोल दिया है, फॉर्ड का एग्जांपल लिया था। वर्कर को जब पार्टिसिपेशन का मौका दिया कार डिजाइनिंग में, तो उनको 3 साल के बजाय 2 साल में अभी नए कार डिजाइनिंग कर पाते थे। प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेमुनरेशन, तुमने बहुत ज्यादा पगार दिया तो एम्प्लॉयर जॉब में लॉस में चला जाएगा, बहुत कम पगार दिया तो एम्प्लॉय बार बार छोड़ेगा। तो एक ऐसा पगार दो जो सही है क्वालिफिकेशन के हिसाब से। प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव, क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था एग्जांपल पेट्रोल पंप का, कि एक पेट्रोल पंप के जो अटेंडेंट है पेट्रोल भरते थे, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, स्लो, काम धीमे चलता था। लेकिन अभी उनको बोला जाए ना, पर लीटर तेरे को 70 पैसा मिलेगा, 100 लीटर बेचा तो 700 रुपये मिल जाएगा ना दिन में, 100 नहीं 1000 लीटर बेचा तो एम्प्लॉय भी जोरदार काम करेगा। तो इससे एम्प्लॉय को भी इंसेंटिव दिया जाता है तो काम अच्छा करता है। प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, अभी क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय है, वर्कर हो या टॉप लेवल का आदमी हो, सबको सम्मान देना जरूरी है। मैं तुमको एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स का एक बताता हूँ किस्सा, डिग्निटी ऑफ लेबर। उसमें मैंने 2 महीने का समर ट्रेनिंग किया था क्रॉम्पटन ग्रीव्स में, और तभी ऑफिसर्स का और वर्कर्स का जो मेस है वो अलग था, खाना अलग बनता था, ऑफिसर का अलग था, वर्कर का अलग था, अंदर का क्वालिटी भी फर्क था। बाद में वर्कर्स ने हड़ताल किया, भेदभाव क्यों, अभी दोनों के लिए खाना एक ही बनता है। आया समझ में? तो डिग्निटी है, वर्कर है तो क्या हुआ, उसका भी तो सम्मान होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन, टू प्रमोट कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मैंने मारुति का एग्जांपल दिया था, मारुति में स्ट्राइक हुआ था, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया था, उनके मांगे थे। वो स्ट्राइक इतना एग्रेसिव हो गया था कि एक एचआर के आदमी को मार डाला था वर्कर्स ने। तो आजकल, अभी ये बहुत साल हो गए हैं, पिछले साल वापस मारुति और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में डिस्कशंस हुए थे, और सबने मान लिया था जो भी डिस्कशन हुआ था। तो मैनेजमेंट ने बोला कि इस बार कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, सब पीसफुली हो गया, तो हम 4000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे वर्कर को।
वर्कर्स भी खुश, एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं, कंपनी बंद करता है तो लॉकआउट बोलते हैं उसको, इससे मैटर बढ़ता है। स्ट्राइक में वर्कर्स को पगार मिलता नहीं है, कंपनी का प्रोडक्शन होता नहीं है। मारुति यदि बंद है एक दिन तो उनको 85 करोड़ का लॉस होता है दिन में, स्ट्राइक की वजह से। प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट, सबको साथ में लेके काम करना से सक्सेस जल्दी आता है। टीम स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मिलकर लोग काम करते हैं और अच्छे तरीके से हंसी खुशी काम करते हैं, वो कंपनी बहुत आगे बढ़ती है। अमेजन में देखो कैसे प्रेम से बात करेंगे, फटाफट 1 डे डिलीवरी देंगे। टीम स्पिरिट अच्छा है, क्योंकि पगार अच्छा, क्योंकि माहौल अच्छा है। वो लोग हर चीज में डांटते नहीं है, हकालते नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल प्रोस्पेरिटी, सीधी बात है, वर्कर्स ने अच्छा काम किया, आउटपुट ज्यादा है तो देश का गुड्स बढ़ेगा, जिसको जीडीपी बोलते हैं। इंडिया वर्ल्ड नंबर 5 में था, अमेरिका पहले था, जापान, जर्मनी, नहीं, अमेरिका, चाइना, फिर जापान था, चौथा अ, जर्मनी था, पांचवा यूके था, छठवा इंडिया था। अभी इंडिया एक पायदान ऊपर आ गया है, और अभी जर्मनी को भी पीछे कर दिया है इंडिया ने। अभी इंडिया 4th में आ गया है वर्ल्ड के। सो 28 ईयर से कम 50% लोग काम करते हैं इंडिया में। 28 साल से कम जो उम्र है 50% भारतीय है। तो लेबर में कितने सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि इंडिया में 40-50 करोड़ लोग काम करते हैं। तो देश का आउटपुट तो बढ़ना ही है ना। सो यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन खत्म होता है।